Hello students, today I am going to start your third poem, that is Rain on the Roof by Cord Skinney. In this poem, the poet tells about his feeling when he listens to the patter of soft sound, rain sound on the roof. कि जब उसको अपने घर की छत पर सॉफ्ट रेन की साउंड सुनाई देती है तो उसको कैसा फील होता है. दिस इज़ द पोम and we will discuss about the rhyming scheme, poetic devices and word meanings of the poem line by line. So let's start. In the first stanza, when the humid shadow hover over all the starry sphere, and the melancholy darkness gently weeps in rainy tears, what a bliss to press the pillow of a cottage chamber bed and lie listening to the patter of the soft rain overhead. तो पोइट इसमें क्या कह रहे हैं, इसमें बता रहे हैं कि कैसे रेन आ रही है और फिर उसमें उनको कैसा फील हो रहा है. मीन्स फर्स्ट वी विल सी द वर्ड मीनिंग्स. ह्यूमिड मीन्स फुल ऑफ मॉइस्चर, मॉइस्चर से भरे हुए. शेडोज मीन्स क्लाउड्स एंड होवर मीन्स मूव अराउंड. ओवर ऑल द स्टारी स्क्वायर, जहाँ पर स्टार्स आते हैं, इट मीन्स स्काई. तो स्टारी जो स्क्वायर, उसका मीनिंग क्या हुआ आपका, स्काई. वो कहते हैं कि जब ह्यूमिड से भरे हुए जो क्लाउड्स हैं वो स्काई में आते हैं, एंड द मेलंकली डार्कनेस, मेलंकली होता है बेटा सैड, और जो क्योंकि अंधेरा है, रात का टाइम है, जो डार्कनेस है, जो सैड डार्कनेस दिखाई दे रही है, जेंटली विप्स इन रेनी टीयर्स, और जो रेन को क्या बताया गया है, टीयर्स में. तो कह रहे हैं कि फिर बारिश आनी स्टार्ट हो जाती है. जेंटली विप्स, धीरे धीरे आना स्टार्ट हो जाती है. व्हाट अ ब्लिस टू प्रेस द पिलो. तो कहते हैं कितना हैप्पीनेस फील होती है. ब्लिस मीन्स हैप्पीनेस. कितना अच्छा लगता है अपने पिलो को प्रेस करना. कहाँ पर, ऑफ अ कॉटेज चैम्बर बेड. कॉटेज चैम्बर बेड आप ये कह सकते हो कि उसके घर का जो रूम है वहाँ पर, या बेडरूम आप एक बोल सकते हो उसमें, कि उसके कॉटेज चैम्बर है और यानी कि उसका बेडरूम है, वहाँ पर पिलो को प्रेस करना कितना हैप्पी फील होता है, कितना अच्छा फील होता है. एंड लाई लिसनिंग टू द पैटर, और लेटे लेटे क्या सुनना, पैटर. पैटर मीन्स साउंड ऑफ द रेन, ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवरहेड. और अपने छत पर किसकी साउंड को सुनना, सॉफ्ट रेन की साउंड को सुनना. ओवरऑल यहाँ पर जो पॉइंट हैं वो क्या कह रहे हैं कि जब ह्यूमिड से भरे हुए बादल आसमान में छाते हैं, जो डार्कनेस है, जो सैड डार्कनेस थी, वो ऐसे लगती है कि जो रोना स्टार्ट कर दिया उसने इन द फॉर्म ऑफ रेन. उस टाइम अपने बेड पर और अपने पिलो के साथ सोना और ऊपर से साउंड सुनना, किसकी, बारिश की. अपनी घर की छत पर बारिश की साउंड सुनना कितना ब्लिस लगता है, कितना हैप्पीनेस उसमें फील होता है. एवरी टिंकल ऑन द शिंगल्स हैज़ एन एको इन द हार्ट एंड 1,000 ड्रीमी फैंसीज इन टू बिजी बींग स्टार्ट. And 1,000 recollections weave their air threads into woof as I listen to the patter of the rain upon the roof. In the second stanza, the poet is saying that every tinkle, जो हर बूंद है, जो बारिश की बूंदें गिर रही है, ऑन द शिंगल्स. शिंगल इज द टाइल्ड रूफ, जैसे टाइल्स लगी होती हैं रूफ़ के ऊपर, तो वो शिंगल्स बोलते हैं उनको. जब रूफ़ की टाइल्स पर बूंदें गिरती हैं, वो मेरे हार्ट में क्या लेके आती है, रिपीटेड साउंड लेके आती हैं, एको लेके आती हैं, कुछ याद दिला रही हैं. एंड 1,000 ड्रीमी फैंसीज, और हज़ारों इमेजिनेशंस. ड्रीमी फैंसीज होते हैं बेटा, इमेजिनेशंस माइंड में आती हैं. इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट. बिजी बीइंग स्टार्ट का मतलब होता है जो ह्यूमन बीइंग होते हैं वो बिजी होते हैं, तो बहुत सारी जो इमेजिनेशंस हैं वो स्टार्ट हो जाती हैं एक ह्यूमन बीइंग के माइंड में. एंड 1,000 रिकलेक्शंस. फैंसीज तो आती हैं, इमेजिनेशंस तो आती हैं, बट उसके बाद और भी क्या आ जाता है, 1,000 रिकलेक्शंस. जो मेमोरीज़ हैं, हमारी पास्ट मेमोरीज़ हैं, वो भी माइंड में आना स्टार्ट हो जाती हैं. तो रिकलेक्शंस क्या हुआ, आपकी मेमोरीज़. वीव देयर एयर थ्रेड्स इनटू वूफ. वूफ होता है बेटा जहाँ पर वीव किया जाता है उस चीज़ को, लूम जिसको बोलते हैं, उसी को वूफ बोला जाता है. तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि फैंसीज तो आती ही आती हैं माइंड में एक ह्यूमन बीइंग के उस टाइम, बल्कि जो हमारी पास्ट मेमोरीज़ हैं वो भी
आना स्टार्ट हो जाती है, वो भी ऐसे लगता है कि वो भी वीव करना स्टार्ट कर दिया है, बुनना स्टार्ट कर दिया है। एज आई लिसन टू द पैटर ऑफ द रेन अपॉन द रूफ, जैसे ही मैं जो पैटरिंग साउंड है सुन रहा हूँ रूफ पर, तो मुझे ये सारी चीज़ें हो रही हैं। क्या हो रहा है? रिकलेक्ट हो रहा है, उसकी मेमोरीज रिकलेक्ट हो रही हैं और उसको ड्रीमी फैंसीज आ रही हैं। In the third stanza, now in memory comes my mother, as she used in years agone, to regard the darling dreamers, as she left them till the dawn. ये बेटा एड जो है ये एरा है एक्चुअली। Oh, I feel her fond look on me as I list to this refrain, which is played upon the shingles by the patter of the rain. In this stanza, the poet is remembering his mother, lost mother actually. उसकी मदर जो है वो उसके पास नहीं है, तो अपनी मदर की मेमोरीज जो है उनके माइंड में आ रही हैं। तो वो क्या कह रहे हैं? नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर, मेरे दिमाग में क्या आ गई हैं? मेरी मदर की मेमोरीज आ गई हैं, याद आ गई हैं। एज शी यूज इन येस एगोन, एगोन मीन्स पास्ट, जैसा कि वो सालों पहले यूज़ करती थी। क्या यूज़ करती थी? टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स, वो अपने बच्चों को, डार्लिंग ड्रीमर्स यहाँ पे किसको बताया गया है? अपने बच्चों को। डार्लिंग ड्रीमर्स, डार्लिंग मीन्स प्यारा और ड्रीमर मीन्स ड्रीम, क्योंकि जो मदर के लैप में जब बच्चा होता है तो वो ड्रीमिंग करता है, जो डार्लिंग होते हैं, मीन्स कहने का बहुत अच्छे अच्छे ड्रीम बच्चा देखता है। तो यहाँ पर जो डार्लिंग ड्रीमर है वो उसके चिल्ड्रन को बोला गया है, मदर के। तो कहते हैं अपने बच्चों को देखकर वो कितना खुश होती थी। एज शी लेफ्ट दैम टिल द डॉन, और फिर वो उनको छोड़ के चली जाती थी इन अ सेंस कि मदर जो है हमेशा मॉर्निंग में जल्दी उठती हैं और बच्चे सोए रहते हैं, तो वो कहते हैं कि मम्मा जो है वो अर्ली मॉर्निंग उठ के उनको छोड़ के चली जाती थी। ओह, आई फील हर फॉन्ड लुक ऑन मी, आज भी मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मेरी मदर मुझे देख रही हैं। एज आई लिस्ट टू दिस रिफ्रेन, रिफ्रेन होता है बेटा रिपीटेड साउंड ऑफ समथिंग। तो आप यहाँ पर रिपीटेड साउंड ऑफ समथिंग वैसे तो सॉन्ग की बोली जाती है, लेकिन यहाँ पर साउंड जो है वो रिपीटेड है किसकी? रेन की। तो जैसे ही वो लिस्ट करता है, लिस्ट मीन्स लिसन है, यहाँ पर पोइटिक वर्ड है ये, इसलिए लिसन है कि जैसे ही वो रिपीटेड साउंड सुन रहा है रूफ पर अपने रेन की, तो उसको अपनी मदर की जो यादें हैं वो ताज़ा हो रही हैं, वो यादें उसको आ रही हैं। विच इज़ प्लेड अपॉन द शिंगल्स बाय द पैटर ऑफ द रेन्स, और कौन सी रिफ्रेन को बोला गया है जो शिंगल पर गिर रही हैं? पैटर ऑफ द रेन की बात हो रही है यहाँ पर। ओके स्टूडेंट, आई होप यू अंडरस्टैंड द पोएम। नाउ आई एम टेलिंग अबाउट, नाउ वी विल डिस्कस द पोएटिक डिवाइसेस एंड राइमिंग स्कीम ऑफ द पोएम। इन द फर्स्ट स्टैंजा, द राइमिंग स्कीम इज A hover, spare B, darkness C, and spare is rhyming with tears, so it is also B. Pillow D, bed E, patter F, and overhead is rhyming with bed, so it is also E. So the rhyming scheme is A B C B D E F E, and other two stanzas also have the same rhyming scheme. So now we are going to start the poetic devices. So we will start with the alliteration. Alliteration is the repeated sound of consonant. Okay, now here is humid H, repetition of HH. In the second line SS, and the fifth line, that is cottage chamber, CC, repetition of CC, and in the sixth line lie listening. So here are the repetition of the same consonant sound, so it is alliteration. And the second poetic devices in the same stanza is personification. Personification is the poetic device in which एक लिविंग नॉन लिविंग थिंग को लिविंग की कैरेक्टरिस्टिक्स दे दी जाती है, तो उसको पर्सोनिफिकेशन बोले जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए आप, जेंटली वेप्स इन रेनी टीयर्स, यानी कि जो रेन है वो रो रही है,
जबकि रेन जो है नॉन लिविंग में काउंट किया जाता है, तो वीप कैसे कर सकती है? तो यहाँ पर आपका पर्सोनिफिकेशन जो है वो पोएटिक डिवाइस है। एंड द सेकेंड इज पैटर। पैटर इज द साउंड, तो इट इज ओनमोटोपोइया। Onomatopoeia is the poetic device which has sounds, जिसके साउंड्स वर्ड्स होते हैं उसको onomatopoeia ही बोला जाता है। एंड द लास्ट वन इज दैट इज ट्रांसफ़र एपिथेट मेलिंकली डार्कनेस। ट्रांसफ़र एपिथेट क्या होता है बेटा? जिसमें किसी नाउन के साथ कोई एडजेक्टिव लगा दिया जाता है, लेकिन वो एडजेक्टिव एक्चुअली उस नाउन के लिए नहीं होता, वो दूसरे किसी नाउन को, इनविजिबल नाउन को जो है वो इंडिकेट करता है। जैसे यहाँ पर हमने बताया मेलेंकली डार्कनेस। डार्कनेस सैड नहीं है। सैड कौन है? पीपल, क्योंकि डार्कनेस जो है वो सैड नहीं हो सकती, पीपल सैड होते हैं। तो यहाँ पर आपका ट्रांसफर्ड एपिथेट है। Then I am going to with the second stanza. Here are the same. First is alliteration, that is has, heard. Second one is busy, be, there, thread, t, repetition of th, and rain, roof. So here is alliteration. The second is personification, like weaves their air threads into woof. जो रिकलेक्शंस हैं, जो मेमोरीज़ हैं, वो क्या करती हैं? एयर थ्रेड करती हैं इनटू वीव, यानी कि जो मेमोरीज़ हैं वो उसको देयर बोल दिया गया है यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको फिर से पर्सोनिफिकेशन है, ह्यूमन क्वालिटीज़ जो है वो दे दी गई है। उसी के बाद है आपका ड्रीमी फैंसीज़। इसमें वापस आपका ट्रांसफ़र एपिथेट है, क्योंकि जो इमेजिनेशन है वो ड्रीमी नहीं होती है। ड्रीमी कौन होते हैं? पर्सन्स के लिए आता है, इसलिए। एंड द पैटर इज़ द साउंड, सो ओनमोटोपोइया। इन द लास्ट स्टेंजा, फर्स्ट वी विल सी द alliteration, M, repetition of M. Then is darling dreamers, DD. Them till, TT. And list refrain, LL. So alliteration. That's enough for today, students. I hope you understand the poem. Have a nice day.